कछु गोपन करी सहाय, राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। तभी तो हम पहले कहते थे माखन मत बेचो, इसको खा करके मथुरा वाले सब बलवान हो जाएंगे, हम आप सब कमजोर हो जाएंगे। माखन खाया आज उसी की ताकत तो कमा रही है, लाला समझा रहे हैं आज। 7 दिन पानी बरसता रहा। इनने सोचा कि चलो अब ब्रज का हालचाल देखते हैं कि गोवर्धन में अब कैसा चल रहा है। और देखा एक तरफ चक्र जल सूख रहा है, भगवान का चक्र है वो चल रहा है, वो जल को अपनी तेज से नीचे नहीं आने दे रहा, सूखता जा रहा है जल। दूसरी तरफ अगस्त मुनि पानी को पिए जा रहे हैं। अगस्त मुनि चुल्ली अंजलि लगाए हुए हैं, जितना पानी बरस रहा है सारा पीते जा रहे हैं और गोवर्धन में धूल उड़ रही है। कुछ भक्तों ने कहा इतना पानी अगस्त दी, तो संत बताते हैं एक बार माता सीता की इच्छा हुई, भगवान राम से कहा किसी संत को बुलाइए, हम भी अपने हाथों संतों को भोजन कराएं, भगवान की महिमा अलग है। त्रेता में जब सीता जी ने संत भोजन के लिए कहा तो भगवान ने भोजन प्रसादी के लिए अगस्त जी का निमंत्रण किया। अगस्त जी आए, भोजन पाते चले जा रहे हैं और सीता जी बनाती जा रही हैं, वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। अब तो सीता जी डरने लगी, कितना भोजन करते हैं। जब सीता माता जैसी जिसके यहाँ अष्ट सिद्धियां 9 नदियां माता के आसपास रहती हैं और वो भोजन करते करते थक गई, अगस्त जी अफर नहीं रहे हैं, डका नहीं ले रहे हैं। भगवान राम से प्रार्थना करी, प्रभु अगर साधु भूखा जाएगा तो हमारा अपमान होगा, अपराध लगेगा, कोई ऐसी क्रिया बताएं अगस्त जी तृप्त हो जाएं। भगवान ने कहा अब की बार जब भोजन परोसने जाओ तुलसी का पत्ता रख लेना उसमें। माता सीता ने ऐसा ही किया, तुलसी का पत्र रोटी में रख करके अगस्त जी को दिया। जो अगस्त जी ने वो रोटी पाई एकदम डकार आ गई, अफर गए, तृप्त हो गई। बोले माता पानी पिला दो। भगवान राम जी ने कहा अगस्त जी अब तुमको अब द्वापर में पानी पिलाएंगे आकर के, अभी नहीं पिलाएंगे, द्वापर में आना, उसी समय तुम्हारा आह्वान करेंगे। आज भगवान कन्हैया ने जब इंद्र ने कोप करके बहुत वर्षा की तो उन्होंने आह्वान अगस्त जी का कर दिया। अगस्त जी आए, अंजलि लगाए हुए हैं और साला पानी पिए जा रहे हैं, तृप्त हो गए। इंद्र के द्वारा मेघों ने हाहाकार करके वर्षा बंद कर दी। सब राशि श्री कृष्ण से अत्यंत अद्भुत कार्य की सराहना करने लगे। गोविंद ने पर्वत धीरे धीरे यथायश रख दिया। अब सब ब्रजवासी सोचने लगे अरे कन्हैया तू तो भगवान है, पैदा होते ही तूने पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, अर्जुन के वृक्षों को गाड़ दिया, बकासुर बत्तासुर को ध्यानकासुर को मारे, कालिया नाग के फनों पर नाच किया। नंदराज से बोले तुम्हारा यह पुत्र हर युग में अलग अलग रूपों में पैदा होता है, यही तो भगवान है, मुझे गर्गाचार्य जी ने बताया था। आज अलग रूप में भगवान ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। गोवर्धनेन घृते शैल आसारदे रक्षिते ब्रजे, गोलोकदा व्रजत्र कृष्णम श्रव्याकृष्य एम चा। जब गोविंद ने आंधी पानी से ब्रज को बचा लिया तो गोलोक से कामधेनु तथा स्वर्ग से इंद्र ने आकर श्री कृष्ण से विनती की, नमस्तेभं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्ताम पतये नमः।
इंद्र पश्चाताप करने लगा, प्रभु आप महात्मा हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। हे कृष्ण, हे यादवों के पति, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते। यह सृष्टि एक भव सागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। हे दया निधान दया करिए, मैं अधम देह अभिमानी हूँ। जग के पालक ब्रज के रक्षक, मैं हुआ शर्म से पानी हूँ। गोविंद के दर्शन से इंद्र की बुद्धि विकार रहित हो गई। चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझको माफ कर दो। विदते हृदय ग्रंथ का छिदन्ते सर्व संस्या, छिदन्ते चालस्य कर्माणि तस्मन् दृष्टे परावरे। हृदय की जब भगवान के पास कोई सामने जीव पहुंचता है तो हृदय की गांठ सारे पाप धुल जाते हैं, पहुंचते ही पहुंचते टूट जाते हैं। कर्मों का बंधन छीड़ हो जाता है जब उस पर परमेश्वर तथा परमेश्वर का दर्शन करता है। हृदय की गांठों का तात्पर्य है भगवान पर अविश्वास है। जब तो जीव अपने को ब्रह्मा पर छोड़ देता है तब गांठ नहीं पड़ती है। अपने को भगवान पर निछावर कर दो, जो कुछ हो तुम ही हो, तुम्हारे ही सारे है। और जब भगवान में और खुद में भेद रहेगा, आदमी जब सारे काम करता है तो भाई मैंने ये किया है, मैंने वो किया, बड़े बड़े काम करता है। और जब काम बिगड़ता है तो कहता है हे प्रभु अब तो भगवान ही रूठिए। फिर भगवान रूठते हैं। और जब भगवान से एकात्रित एक भाव हो जाएगा फिर कोई भेद नहीं होगा भगवान में और भक्त में। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मने विश्व संभवम, भवता लोकनाथे सनाथापमुच्यते। हे सच्चिदानंद योगेश्वर, आप स्वयं विश्व हैं, परम प्रकाशक, विश्व के स्वामी हो। अच्युत, आपको अटल रक्षक के रूप में पाकर हम सनाथ हो गए। इसके पश्चात कामदेव ने अपने दूध से और ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और आज गाय ने गोविंद नाम रखा। आज भगवान का नाम गोविंद हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय। आकाश गंगा ने जल से मानसी गंगा, कामधेनु के दुग्ध से अभिषेक कर गोविंद कुंड, जिसमें तस्मिक कदाचित दुर्गंध स्वादस्तु प्रतिवादते। गर्भ संस्था में कहते हैं जहाँ आज भी उस कुंड में जल के दूध का स्वाद आता है। भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र ने ब्रज को नष्ट करने का उपक्रम किया था, लेकिन ग्वालवाल उनके पास आसपास रहे, अतः इंद्र प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने सीख प्रसन्नों से नहीं हुए, उनसे ग्वालों को अलग किया था। जब ब्रह्मा जी ने गौ विश्ले चढ़ाए तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को बहुत डांटा। आज इंद्र जब आया तो भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? जब इंद्र ने कोप किया तो सारे ग्वालवाल भगवान के पास ही रहे। आज सारे पास में ही हैं और पास में रहना ही चाहिए। और भगवान कहते हैं अपना हृदय अच्छी तरीके से, भगवान कहते हैं हृदय साफ हो, भगवान पास में ही रहेंगे। और कहते हैं हो हमने आंगन नहीं बुहाड़ा, हो चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन
हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने गल मसक शायरी लगी हुई है तेरी, मन को कर मसक शायरी हुई है तेरी। हर कोने गल मसक शायरी लगी हुई है ढेरी, हर कोने कर मसक शायरी लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कोई फिर हर को गिरी अंधेरी। आंगन चौपारा अंधियारा, आंगन चौपारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। देखा दुखियारा, हृदय हमारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, वो वाला आंगन नहीं है, ये वाला आंगन है हृदय का। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सवरी घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। लोग
भगवान राम दंडकारण्य में जा रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वहां पर। कौन वायु का आहार कर रहा था, कोई दूध का आहार कर रहा था, कोई जल का आहार कर रहा था, और कहते थे भगवान हमारे यहाँ आएंगे पहले। लेकिन भगवान कहते हैं माँ सबरी का घर बताओ। भगवान को ऊंच नीच वालों से कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं हम बहुत ऊंची जात में होंगे तब भगवान मिलेंगे, कुछ लोग कहते हैं बहुत बलशालियों को भगवान मिलेंगे, कुछ लोग कहते हैं बहुत पैसे वालों को भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। भगवान के भाव की पूजा है, हृदय की। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सवरी घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते। सूर्य श्याम की बाह पकड़ कर साग बदुर घर खाते, सूर्य शाम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। मन से हमने नहीं विचारा, मन से हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। अंदर के पट खोल देख ले तुझको प्रभु मिलेगा, अंदर के पट खोल देख ले तुझको प्रभु मिलेगा। अंदर के पट खोल देख ले तुमको हरि मिलेगा, अंदर के पट खोल देख ले तुमको हरि मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राण में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इसमें तुमने नहीं विचारा, इसमें तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अगर हृदय काम करो, बड़ी कलमा भगवान का किसी के करो कब, जब घर भगवान अपने आप आ जाएंगे हृदय में। आज एक बार गोविंद ने गोलोक से पृथ्वी को आते समय भार उतारने को कहा था। हे पृथ्वी, मैं तुम्हारा भार उतारूंगा। और भगवान ग्वालों से प्रसन्न हुए और ग्वालों ने अलग अलग भगवान की स्तुति की और कहा। जब भगवान गोविंद गोवर्धन पृथ्वी पर आए
उस समय भगवान ने राधा जी से कहा, राजा जी आप भी चलो ब्रज धाम में। राधा जी बोली, जहां वृंदावन और गोवर्धन नहीं होगा वहां पर मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। उसी समय भगवान ने हृदय में एक सजल तेज निकलकर गिरकर एक पर्वत के रूप में परिणत हो गया। भगवान की प्रेरणा से सालमी द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ। तब वहाँ हिमालय पर सुमेरु आदि सभी पर्वत ने आकर भगवान का ही रूप जानकर श्रद्धा से पूजन करके गिरिराज बनाकर चले गए। और ऐसा भी प्रमाण मिलता है, एक बार पुलस्त मुनि ने आकर द्रोणागिर जो पर्वत है उनसे मांगा कि मैं इसे काशी ले जाकर, कुछ लोग कहते हैं द्रोणागिर पर्वत से छोटा सा पर्वत ही आए गिरिराज जी। तो जब पुलस्त ऋषि ने द्रोणागिर से पर्वत को मांगा और कहा जाकर के काशी में ले जाकर मैं इसके पास तप करूंगा, तब गोवर्धन महाराज ने शर्त रखी कि महाराज आपने यदि रास्ते में कहीं रख दिया तो वहीं पर रह जाऊंगा। जैसे ही ब्रज धाम आया गोवर्धन भारी हो गई। पुलस्त मुनि को लवशंका लगी बहुत ज्यादा, और जब लवशंका लगती है तो सारी यादें भूल जाती हैं। जल्दी जल्दी में गिरिराज जी को उन्होंने वहीं गोवर्धन को ब्रज भूमि में रख दिया और लघु शंका नहीं जाते तो आज से तुम एक इसी समय एक आहारा जनार्दनम तो जलवाम। हे राजन, बाबा गए यमुना जी में लौट के क्यों नहीं आए? सारा समाचार जाकर के भगवान गो सुनाया कृष्ण को। नमेस्ते भंग भगवते ब्राह्मणे महात्मने नायत श्वेते माया कल्पना। हे परम ब्रह्म भगवान, में आपको नमस्कार है। आप माया परे हैं, नमस्कार है, आपका स्वागत है। और भगवान चल दिए, सीधे बरुड़ चले गए। जब बरुड़ भगवान ने देखा भगवान कृष्ण को आते हुए, बड़ा स्वागत किया और कहा, जब बहुत स्वागत करके भगवान कृष्ण के बरुड़ ने पैर धोए स्वागत किया तो भगवान कृष्ण ने कहा, वरुण देव
हमारी तुम पूजा करते हो और हमारे बाबा को बांध हुए हो, तो इतना सुना अपने लगे। अरे आपके माफी मांगने लगे। बरुड़ को छोड़ करके बाबा को बरुड़ फांस से निकाल कर भगवान अपने ब्रज धाम में लेकर के आए। आज सभी गोपी के गोप कहने लगे, लाला तुम तो भगवान हो। भगवान कृष्ण कहने लगे, भगवान नहीं है। जब ग्वाल वाल नहीं मानते हैं तो भगवान ने कहा, क्या चाहते हो तुम? वालों ने मिलजुल कर कहा, कन्हैया अगर तुम भगवान हो तो हमको अपना स्वर्ग लोक दिखा दो। भगवान ने कहा, मैं भगवान रहूं या ना हूं तुमको स्वर्ग दिखाता हूं। कैसे? वहां पास में ब्रह्म कुंड था। भगवान ने कहा, सभी ग्वाल इकट्ठे होकर के ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ। और जैसे ही सबने मिलकर डुबकी लगाई, सारे लोग पहुंच गए, सारे ग्वाल पहुंच गए। वहां पर देखा भगवान शेष नाग पर सैया पर लेटे हुए हैं। ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और वहां पर सब चार चार मुख वाले हैं, भगवान स्वरूप है स्वर्ग में। ग्वालवाल ने देखा, रे वो बैठा है दूर से। एक ग्वाल वाले ने कहा, वो देखो अपना कन्हैया जान पड़ता है।